साउथहैम्पटन इंग्लैंड का पोर्ट सिटी है। ये यूके का मोस्ट प्रोडक्टिव डीप सी कंटेनर टर्मिनल भी है और ये मशहूर इस बात से है कि 1912 में टाइटैनिक इसी की पोर्ट से डिपार्चर हुआ था और यहाँ पर सी सिटी म्यूजियम में उसकी डमी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर सोलर स्काई म्यूजियम भी है जो कि साउथहैम्पटन की एविएशन हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। Hey viewers, here Sadiat from sadiat.co.uk and in this video I'll tell you that why did I go to Southampton. Be sure hit the red subscribe button and the bell icon. Now let's begin. 11 अगस्त 2021 का दिन जब मैंने अपना सामान पैक किया और साउथहैम्पटन के लिए रवाना हुई। साउथहैम्पटन के लिए मैंने नॉन स्टॉप फास्ट ट्रेन को चूज किया बिकॉज आई वांटेड टू रीच देयर एज सून एज पॉसिबल। साउथहैम्पटन में मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे। मैं वहां इसलिए जा रही थी कि मेरे छोटे बेटे की हार्ट सर्जरी थी। आयशर was diagnosed with rare heart problem called coarctation of aorta. It is birth defect in which part of aorta is narrower than usual. He was just 10 weeks old at that time. This is the building where we have stayed. यहाँ पर मैं अपने बड़े बेटे के साथ हूँ जो कि 16 मंथ्स का है। So we are in the Ronald McDonald House, Southampton. ये बात है 1973 की जब एक फुटबॉल प्लेयर फ्रेड हिल जो कि फिलाडेल्फिया से था उसकी बेटी को ल्यूकीमिया हो गया। तो इलाज के लिए जब वो हॉस्पिटल गए तो दूसरी फैमिली से भी मिले जो कि सेम सिचुएशन में थी। इन फैमिलीज को घंटों ड्राइव करके हॉस्पिटल आना पड़ता और वेटिंग रूम की चेयर में रात गुजारनी पड़ती और खाने पीने का भी कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था। तो फ्रेड हिल और उसकी टीम ने इन फैमिलीज के लिए कुछ करने का सोचा और बिल्ड किया होम अवे फ्रॉम होम। तो पहला रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हाउस वजूद में आया। तब से अब तक 64 डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड 365 से ज्यादा ये हाउस बिल्ड किए गए हैं और हम इस हाउस में थे जो कि दिसंबर 2014 में ओपन हुआ। इट हैज 53 en-suite bedrooms over 4 floors. ये वो कमरा है जहाँ पर हम रुके थे। इट इज़ क्वाइट वाइड और क्वाइट एयरी वेंटिलेटेड और इस रूम को हमने अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर लिया था क्योंकि हमें यहाँ पर एक बेबी के साथ रहना था तो इसलिए इसको रीअरेंज करना काफ़ी ज़रूरी था। और इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रॉस के लिए विंडोज़ हैं और इस विंडो के बाहर से अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो जो सी पोर्ट है साउथहैम्पटन की वो भी नज़र आ रही है।
यहाँ पर ये इस बिल्डिंग का डाइनिंग हॉल है और विज़िटर्स के लिए ये प्लेस है। चूँकि उस वक़्त कोविड-19 था और विज़िटर्स अलाउ ही नहीं थे, सो डेट्स वाई पॉसिबल नहीं था किसी भी विज़िटर का आना। और इसके अलावा इस डाइनिंग हॉल में साथ ही किचन थे। यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरह से था कि आपको अपनी ग्रोसरी करनी है और अपना सारा सामान लाना है, और यहाँ पर किचन में बर्तन हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। आप अपना कुक करो और अपना खाओ। और हमने वहाँ पर जब तक हम रहे हैं हमने फ़ास्ट फूड को प्रेफर किया है, जो कि इजी टू कुक था और जल्दी तैयार हो जाता था। इसकी कोई खाने पीने की नहीं हमने कोई ली, क्योंकि किसी एक पेरेंट को अशर के पास होना होता था और दूसरे पेरेंट को इधर दूसरे बेबी के पास होना होता था, और 2 पेरेंट्स भी अलाउ नहीं थे बेबीज़ के पास हॉस्पिटल में। इस तमाम पीरियड में जब तक हम वहाँ थे हम वेट कर रहे थे कि डॉक्टर्स हमें सर्जरी की डेट कब देते हैं, बिकॉज़ अशर वाज अंडर एग्जामिनेशन। उसको डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कीनली। सो प्रोबेबिलिटी तो यही थी कि जल्द से जल्द जो है वो बता देंगे कि कब उन्हें अपना प्रोसेस शुरू करना है। तो फिर आखिरकार वो दिन आ गया और it was 14th of August 2021. It was the surgery of about 3 hours and Alhamdulillah everything went well. जब तक ये सर्जरी हो रही थी, जो भी औलाद वाले हैं वो जान सकते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होती है। It is Ashar after the surgery. He was on ventilator and he took about 1 day to wake up after the surgery. खैर अल्लाह पाक कभी भी किसी माँ बाप को अपनी औलाद का दुख ना दिखाए, कभी कोई गम ना दिखाए। He was in the pediatric ICU about 3 days and there was a nurse who was carrying him day and night. और अगेन वहाँ पर भी ओनली 1 पेरेंट ही अलाउ था। एक पेरेंट हॉस्पिटल में होता था और एक दूसरे बेबी के पास। एज वी वर स्टेइंग देयर हमें अपनी ग्रोसरी खुद करनी पड़ती थी, अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद बाज़ार से जाके बाय करनी पड़ती थी। सो आई एम ऑन माई वे टू द ग्रोसरी। सो एज यू कैन सी इट इज़ द हिली एरिया। और यहाँ पर मैं अपने टॉडलर के साथ जा रही हूँ, और क्योंकि अलाउ नहीं है, आप किसी बच्चे को अपने रूम में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको कहीं भी जाना है उसको साथ लेके जाना है। सो उसको कहीं भी गई हूँ मैं, मुझे इसको मुझे अपने साथ ही रखना पड़ा है। सो वो वहाँ सामने अगर आप दूर देखें आपको एक गाड़ी नज़र आ रही होगी जो कि फुटपाथ जो है साफ़ कर रही है। आपको मैं अगर करीब से दिखाऊं तो ये देखें, दिस इज़ द वे दे आर क्लीनिंग देयर फुटपाथ्स हियर। एंड उसने भी देखा है बीबी आ रही है बच्चा लेके, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। तो या इट वाज द गुड एक्सपीरियंस हियर, द वे दे आर क्लीनिंग देयर स्ट्रीट्स, देयर रोड्स. That's why everything looks very nice here. On our way back to the grocery, we came across a park there, St. James Park, and it was a nice park. Many people were there, exercising, doing different things. Yeah, there were lots of children and playing with their parents. और खैर ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन। मैं भी वहाँ पर अपने बेबी के साथ थी और
अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि अगर अपने फैसलाबाद में कभी धोबी घाट देखा हो, या इट वाज अ धोबी घाट ऑफ साउथहैम्पटन बिकॉज इट वाज डीप डाउन फ्रॉम द सिटी. नाउ इट इज़ द प्ले टाइम ऑफ माई बेबी हेयर. यहाँ जिस बिल्डिंग में हम स्टे कर रहे थे वहाँ प्ले एरिया था बच्चों के खेलने के लिए. अगर मैं शॉर्ट ऑफ व्यू दूँ इसका, ये देखें यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉयज़ हैं. Now Alhamdulillah we are on our way back to the home. जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे, अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया, हमें कामयाबी अता की और हम पर अपनी बहुत रहमतें निछावर की कि हम कामयाब होके घर जा रहे हैं. यहाँ पर हमारा स्टे 15 दिनों का था और इन 15 दिनों में हम बहुत सी चीज़ों से गो थ्रू हुए, बहुत कुछ फेस किया, बट एट लास्ट सब कुछ ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. और घर जाने की एक फ़ीलिंग ही अलग होती है, इतने दिन अपने घर से दूर रहना और ये सब कुछ फेस करना. तो लेकिन खुशी इस बात की है कि सब कुछ ठीक हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. आपकी सीजन नहीं है. ओके चलो. This is Ashar, my baby, my brave boy. This is Ashar after the surgery and Alhamdulillah he's doing well. I want to thank Allah for giving us a blessing through this child. May Allah Pak heal this child so that he may continue to be a source of light to us and to others. Ameen.